इंडिया की इकोनॉमी कुछ 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जीडीपी पर कैपिटा निकाला जाए तो तकरीबन हर एक व्यक्ति 20,000 रुपये पर मंथ पर आता है। तो जर्मनी की इकोनॉमी इंडिया से थोड़ी ही बड़ी है, लेकिन वहाँ का हर एक सिटीजन इंडिया के सिटीजन से 20 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है। इंडिया की इतनी बड़ी जीडीपी होने के बावजूद भी इंडिया का हर एक सिटीजन इतनी कम एवरेज इनकम क्यों कमा रहा है? टॉप 1% इंडियंस के पास हमारे देश की 40% डॉलर। ये सवाल अब आपको अपने आप से खुद करना पड़ेगा कि देश अमीर हो रहा है या फिर देश में रह रहे कुछ गिने चुने लोग। कहने को तो इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। India is poised to become the world's 4th largest economy in 2025. India has become the 4th largest economy in the world, overtaking Japan. साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। लेकिन अगर बात करें जीडीपी पर कैपिटा की तो हमारा नाम लिस्ट में कुछ नीचे से शुरू होता है। ईयर 2025 में इंडिया की इकोनॉमी कुछ 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। लेकिन अगर भारत में रहने वाले हर एक नागरिक की एवरेज कमाई यानी जीडीपी पर कैपिटा निकाला जाए तो तकरीबन हर एक व्यक्ति 20,000 रुपये पर मंथ पर आता है। ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे देश की इतनी बड़ी जीडीपी होने के बावजूद भी इंडिया का हर एक नागरिक सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ कमाता है पर जीडीपी कैपिटा के अकॉर्डिंग। अगर बात करें जर्मनी की तो जर्मनी की इकोनॉमी इंडिया से थोड़ी ही बड़ी है, लेकिन वहाँ का हर एक सिटीजन इंडिया के सिटीजन से 20 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की जीडीपी इंडिया के उत्तर प्रदेश और मुंबई जैसे स्टेट से भी 2 गुना कम है। लेकिन अगर बात करें वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा की तो वहाँ का हर एक सिटीज़न इंडिया के सिटीज़न से 44 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है, जो कि तकरीबन 9 लाख रुपए पर मंथ बैठते हैं। और इंडिया में 9 लाख रुपए साल की नौकरी भी मुश्किल से मिल पाती है एक सिटीज़न को। और कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं कि हमारे भारत की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उनको जीडीपी का मतलब तक नहीं पता। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको एक बहुत आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर जीडीपी कहते किसे हैं। सपोज करो तुम्हारी कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं। कोई चाय बेचता है, कोई शॉपकीपर है, कोई ट्यूशन देता है और कोई टैक्सी चलाता है। सब अलग अलग काम करते हैं। साल के एंड में उन सब ने जितना पैसा कमाया उस अमाउंट को कहेंगे जीडीपी उस कॉलोनी का। बिल्कुल ऐसे ही किसी कंट्री के अंदर जितने भी लोग और कंपनीज माल और सर्विसेज बनाते हैं, चाहे वो कोई फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई हेयर कट की शॉप हो, कोई बिजनेस हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर, उन सब से मिलने वाली कमाई को टोटल कर दिया जाए और जो अमाउंट हमें मिलेगा अब टोटल होने के बाद उसको कहेंगे उस देश की जीडीपी। इन शॉर्ट जीडीपी इज इक्वल टू देश की टोटल कमाई। और अगर बात करें पर कैपिटा जीडीपी तो पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं कि किसी कंट्री की जीडीपी को अगर उसकी पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया जाए तो जो हिस्सा आएगा तो वो है उस कंट्री के नागरिक की एवरेज कमाई, उसी को पर कैपिटल जीडीपी कहा जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठता है कि इंडिया की इतनी बड़ी जीडीपी होने के बावजूद भी इंडिया का हर एक सिटीजन इतनी कम एवरेज इनकम क्यों कमा रहा है? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही कम अमाउंट हर एक सिटीजन को मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक केक को अगर 6 लोग खाएं तो उनको कुछ ऐसे पीसेस मिलेंगे, लेकिन अगर उसी केक को 10 जने खाएंगे तो वो पीसेस छोटे होते जाएंगे साइज़ में। इसी हिसाब से जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतना ही कम जीडीपी पर कैपिटा होगा, क्योंकि जीडीपी वाला अमाउंट जब इंडिया के हर एक सिटीजन यानी कि 140 करोड़ लोगों में बांटा जाएगा, इसीलिए हर एक को बहुत कम अमाउंट मिलेगा। इसका दूसरा बड़ा रीज़न है इनइक्वालिटी। आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि टॉप 1% इंडियंस के पास हमारे देश की 40% दौलत है और बाकी बचे 99% लोगों को छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं। एक तरफ तो इंडिया में अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स, क्रिकेट टीम्स और हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, और दूसरी तरफ एक मज़दूर बाप जो कि मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। तो थर्ड रीज़न हम यहाँ पर रख सकते हैं लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स। इंडिया में कुछ जॉब्स ऐसी हैं जैसे कि एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर्स की, जिसमें कि एक एम्प्लॉय काम तो करता है लेकिन उसको बदले में आउटपुट या फिर सैलरी बहुत कम मिलती है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है नई नई फैक्ट्रीज़ और नई नई माइंस खोलने के बाद, तो उस फैक्ट्री के आसपास रह रहे लोगों को अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल या फिर पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा तो जीडीपी का नंबर कितना ही बड़ा हो उस देश की डेवलपमेंट ज़ीरो है। ये सवाल अब आपको अपने आप से खुद करना पड़ेगा कि देश अमीर हो रहा है या फिर देश में रह रहे कुछ गिने चुने लोग। आखिर क्या मतलब बनता है इतनी बड़ी जीडीपी का अगर किसी स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन ना मिल सके, किसी को रहने के लिए घर ना मिल सके, किसी को हॉस्पिटल में बेड ना मिल सके और किसी को पीने के लिए साफ़ पानी। तो ये तो थे कुछ नेगेटिव पॉइंट जो हमने इसी वीडियो में डिस्कवर करे
लेकिन किसी एक चीज़ के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं हो सकते। तो इसलिए अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं कि जीडीपी ग्रोथ के क्या क्या प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2011-12 में इंडिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट 16% था, लेकिन 2022-23 आने तक यही रेट 16% से घटकर 2.3% तक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी ग्रोथ की वजह से पिछले 10 सालों में 17 करोड़ इंडियंस एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। इसका सेकंड रीज़न हम कह सकते हैं कि जब इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है या फिर इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है तो नई नई कंपनीज इंडिया में आती हैं, नई नई फैक्ट्रीज ओपन होती हैं, नए नए तरीके के बिजनेस ओपन होते हैं और आईटी सेक्टर भी एक्सपेंड होता है। तो नए बिजनेसेस, फैक्ट्रीज और कंपनीज के वजह से नई जॉब्स भी क्रिएट्स होती हैं मार्केट में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हैदराबाद और बेंगलोर। 2023-24 के डेटा के हिसाब से हैदराबाद के अंदर 41% तक आईटी जॉब पोस्टिंग्स बढ़ी हैं और बेंगलोर में 24% तक। और ये तो सिर्फ आईटी सेक्टर्स की जॉब हैं और जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो अलग हैं। इससे ये साबित तो होता है कि नए जॉब्स तो मार्केट में आए हैं। इसकी वजह से थोड़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ होगा इंडिया में। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम भी एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि 1991 में जब इंडिया की जीडीपी 266 बिलियन यूएस डॉलर थी, उस टाइम पर इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 48% था। और वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से ईयर 2023 की रिपोर्ट बताती है कि जब इंडिया की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, उस टाइम पर इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़कर 77% हो गया। यानी 1991 में जब 48% था तो उससे बढ़कर 2023 में जब जीडीपी बढ़ी तो लिटरेसी रेट भी बढ़कर 77% हो गया। यानी अगर थोड़ी कैलकुलेशन करी जाए तो 1991 से लेकर 2023 तक जीडीपी बढ़ने के कारण इंडिया का लिटरेसी रेट 29% तक बढ़ चुका है। तो ये है जीडीपी को लेकर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। मैंने आपको नेगेटिव भी बता दिए और कुछ पॉजिटिव भी बता दिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दिखाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।